रहीम। लेक्चर नंबर 9 का पार्ट नंबर 2 है डिफरेंशियल इक्वेशन। यूईटी पेशावर का समर कोर्स डिस्कस करेंगे। लेजेंडर इक्वेशन क्या होता है और लीजेंडर पॉलिनॉमियल क्या होता है। देखिए, ये जो आपके सामने मैंने ये इक्वेशन लिखा हुआ है, ये असल में लेजेंडर इक्वेशन है। यानी इधर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर होगा, डबल प्राइम इसके साथ होगा, इधर माइनस 2x होगा, y प्राइम होगा, n इंटू एन प्लस 1 होगा, साथ में y होगा। इसको बोलते हैं लेजेंडर इक्वेशन। अब इसका प्रॉपर सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं पावर सीरीज से। तो आपने लेना है पावर सीरीज, फिर आपने इसकी डेरिवेटिव लेनी है। तो y की डेरिवेटिव y प्राइम होगी, m आगे आएगा, m से एक सब्ट्रैक्ट, ये आपका y प्राइम होगा। फिर आप m माइनस 1 को आगे कर दोगे, m माइनस 1 से एक सब्ट्रैक्ट करोगे, ये आपकी डबल डेरिवेटिव होगी। ये जितने भी आपने रिजल्ट निकाले, इसको आपने पुट करना है लेजेंडर इक्वेशन, यानी इक्वेशन नंबर 1। y माइनस एक्स स्क्वेयर, ये आपकी डबल डेरिवेटिव की जरूर यानी पुट कर दी। माइनस 2x, ये आपने सिंगल डेरिवेटिव पुट कर दी। ये आपका n इंटू एन प्लस 1, ये आपने y की वैल्यू पुट कर दी। इक्वल टू में क्या होगा, सेफर। अब आप इसको तरतीब देते हैं। 1 इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा तो ये रिजल्ट होगा। एक्स स्क्वेयर जब इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा तो ये माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल होगा, तो ये रिजल्ट आपके सामने होगा। x जब इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा तो -1 और इधर +1 वो कैंसिल होंगे, तो ये रिजल्ट बचेगा। और लास्ट पे आपने लिखना ये वाली वैल्यू। अब आपने सब्स्टिट्यूशन करनी है। जहां पे आपको m नजर आ रहा है, इस यहां पे m प्लस 2 पुट कर दे, यानी इस समेशन में, यानी इन दोनों को, इसको m की जगह आपने s प्लस 2 पुट कर दिया, फिर m की जगह s प्लस 2 -1, s से s प्लस 1। अब देखते जाइए, ये और ये कुल मिला के ये किससे रिप्लेस होगा, as2 से। इधर m की जगह आपने as2 को प्लग करना है, समेशन गायब होगा क्योंकि समेशन के हमने रिप्लेसमेंट कर दी। आगे देखते जाइए। अब सेकंड के ऊपर आओगे तो सेकंड में क्या करोगे, m की जगह s पुट होगा, इधर भी s, इधर s, इधर s, आप देख सकते हैं। लेकिन इनको और इसको आपने as का नाम देना है, x गायब कर दोगे। ठीक हो गया जी। तो -2। अब आगे देखते जाइए, m की जगह s यूज होगा, m की जगह s यूज होगा, इसका मतलब है कि इसके साथ s होगा, ये आपका as बनेगा। इनको इकट्ठा मिलके आप बनाओगे as। ठीक हो गया जी। समेशन आपने चेंज करना है। अब आते हैं जी कौन से पार्ट की तरफ, इस पार्ट की तरफ। n इंटू एन प्लस 1 अपनी जगह, ये पूरा समेशन इसकी जगह आपने पुट करना है, a इज इक्वल टू 0। अब तरतीब देते हैं इन सारे इक्वेशन को। तो अब देखते जाइए, मैं इसको उधर शिफ्ट करूंगा तो ये प्लस होगा, फिर आपने इनको इसके साथ मल्टीप्लाइड करना है। a इसको क्या करना है, कॉमन करेंगे। a इसको कॉमन कर दिया इन तीनों से। ठीक है जी। तो ये आपके सामने हो जाएगा। अब आपने इस वैल्यू को यानी फाइंड करना है, तो इस टर्म से पूरे दोनों क्या होंगे, डिवाइड होंगे। ठीक हो गया जी। अब आगे देखते जाइए और इस तरह कर दो कि अगर आप इसमें क्या कर दे, यानी इधर मैं एक स्टेप कर देता हूं, as प्लस 2 होगा, s स्क्वेयर और -1 क्योंकि माइनस मल्टीप्लाइड होगा। ठीक है जी। यानी इसकी फैक्टराइजेशन किया है तो आपका as कुछ इस फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है। अब हम एक एक करके, अब हम पहले इसकी जगह 0 रखेंगे तो a2 आएगा। ठीक है जी। और आपने a2 इधर 2 पुट करना है। ठीक है जी। इधर भी आपका 2 आएगा, यानी आपने कैलकुलेशन करना है। इधर a0 आएगा, इसकी जगह मैंने 0 पुट किया, ये 0 होगा, सॉरी ये 0 होगा। तो आपका और ये क्या होगा, ये भी आपका 0 होगा, तो ये प्लस है। ठीक है जी। ये आपका क्या है, प्लस है। तो साथ में लिखोगे a0। ठीक है जी। और नीचे इसका आएगा 2 का फैक्टोरियल। अब इधर भी इसके नीचे सॉरी s प्लस 2 भी है, s प्लस 1 भी है। अब देखिए s की जगह 0 और इधर 0, तो ये 2 आ जाएगा। 2 को मैं लिख सकता हूँ 2 का फैक्टोरियल। अब आपने अपनी वैल्यू बढ़ा देनी है। अब s की जगह 1 को प्लग करोगे तो ये 1 प्लस 2 क्या आएगा, 3 आएगा।
इधर s की जगह 1, तो ये n माइनस 1 आएगा, ठीक है जी। ये n प्लस 2 आएगा, ठीक हो गया जी। अब नीचे n की जगह ये 1 प्लस 2 से 3 आएगा, इधर 2 आएगा, तो ये 3 मल्टीप्लाई 2 होगा, उसको 6 फैक्टोरियल कह सकते हैं। तो ये वैल्यू आ जाएगी। साथ में क्या आएगा, a1, ठीक हो गया जी। अब आपने n की जगह, s की जगह आपने 2 को प्लग करना है, तो ये n माइनस 2 हो जाएगा, तो n प्लस 3 होगा, तो ये हो जाएगा 2 जमा 2 4, और 4 तीने क्या होता है, 12 होता है, तो उसको 3 फैक्टोरियल तो उसको क्या लिखेंगे, किसका फैक्टोरियल होगा, आई थिंक सो, मैं इसको देख लेता हूँ जी, वेट करें। तो इस तरह ये n माइनस 2 आएगा, n2 में n प्लस 3 आएगा, n2 साथ में a2 आएगा, बटा में 4 3 12, 12 किसका फैक्टोरियल है, 4 का फैक्टोरियल है, ठीक हो गया जी। यानी 2 4 6 नीचे आ रहा है, यानी इवन आ रहा है जी। पहले 2 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, ये सॉरी ये 3 का फैक्टोरियल है, फिर 3 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है, ठीक है जी। इस तरह आपका a5 सिंपल ये होगा, वैल्यू पुट कर दे। n की जगह आपने क्या, s की जगह आपने पहले s की जगह आपने पहले 0 पुट किया, फिर 1 पुट किया, फिर 2 पुट किया, ठीक है जी। फिर 3 पुट किया, अब 4 पुट कर दोगे तो 5 आएगा, तो n माइनस 4 होगा, और फिर n प्लस 5 होगा, डिवाइड में क्या होगा, 4 3 जमा 1, 4 पुट कर रहे हैं, 4 जमा 2 6 होता है, 4 जमा 2 6 और 5, तो ये क्या होता है, ये 5 का फैक्टोरियल बन जाता है, ठीक है जी। साथ में आपने as यानी a4 लिखना है जी। अब टू सिमिलरली आप a6 के लिए भी बना सकते हैं, a7 के लिए बना सकते हैं, a8 के लिए भी बना सकते हैं, ठीक है जी। अब आपने ये सारी वैल्यू जो आपने लिखा हुआ है, अब आपका क्या है, अब आपका बाइनामियल सीरीज क्या था, a0 था, सॉरी पावर सीरीज क्या था, a0 था, a1 x था, प्लस a2 x स्क्वायर था, a3 x था, x क्यूब था, फिर a4 x पावर 4 था, प्लस अप टू सो ऑन। अब जितनी भी आपने ऊपर वाली वैल्यू लिखी हुई है वो सारे आपने इधर y इज इक्वल टू a0 को छोड़ दो, बकाया सारी वैल्यू आप a1 को छोड़ दो, ठीक है जी, a1 को छोड़ दो, ऊपर मैंने जो a2 निकाला है उसको इधर प्लग कर दो, ठीक है जी, जो a3 मैंने निकाला है उसको प्लग कर दो, ठीक है जी। फिर आपने टर्म को सीधा करना है, तो ये आपके लेजेंडर का क्या आएगा, पॉलिनोमियल आएगा, ठीक है जी। बहरहाल अगर मैं इसकी कैलकुलेशन में जाऊंगा तो मेरे लिए थोड़ी मुश्किल होगी, तो हमारा सोल्यूशन लास्ट इन फाइनल आपके कुछ पॉलिनोमियल आएंगे। एक आपका पॉलिनोमियल इस तरह x पावर 4 x वगैरह का बनेगा, तो 2 पॉलिनोमियल आपके सामने आएंगे, एक को y ऑफ x बोलेंगे, दूसरे पॉलिनोमियल का नाम रखोगे y2 ऑफ x, ये आपके लेजेंडर पॉलिनोमियल होंगे। बहरहाल इसको आप पेज से रीड आउट करें, आगे मैंने आपके लिए आसानी की है। बेस्ट विशेस, गुड लक।